लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर दिया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन कॉपी करते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले सी व्हाट इज गिवन P and Q। इन दिस क्वेश्चन फिगर इज नॉट गिवन, फिगर हमें खुद बनानी है। P and Q are any two points on the side DC and AD respectively of parallelogram ABCD। सबसे पहले तो हमको एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD। पहले हम पैरेललोग्राम बना देते हैं ABCD। A B C and D। अब क्या बोला है, आगे पढ़ो ध्यान से। तो P and Q are any two points lying on the side DC and AD respectively। respectively लिखा है, मतलब जो पहला पॉइंट P है वो कहां पर है, DC के ऊपर। पॉइंट P कहां पर है, DC के ऊपर। कहीं पर भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं बोला कि P इज अ मिड पॉइंट, तो मैं यहां पे ले लेता हूं। एंड Q इज अ पॉइंट ऑन AD। AD के ऊपर कहीं पर भी हम पॉइंट Q ले लेते हैं, तो ये Q आ गया। हमें बोला है शो दैट मींस प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल APB, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC। हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC। ओके, एनी डाउट इन क्वेश्चन? नो सर। तो चलो सबसे पहले डेटा बताओ, डेटा कहां से लेके कहां तक लिखेंगे, कहां से कहां तक आएगा डेटा? P and Q से लेकर ABCD तक। डेटा हम लिखेंगे P एंड Q से लेकर, P एंड Q से लेकर, मैं पूरा नहीं लिखा, तुमको पूरा लिखना है। कहां तक? पैरेललोग्राम ABCD तक। ओके, पूरा कॉपी कर लेना है तुमको, अभी टाइम वेस्ट होगा इसके लिए मैं पूरा नहीं लिख रहा। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BQC, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो यहां पर हम यूज करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमने प्रूव किया था इलस्ट्रेशन 1 के फॉर्म में, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पर ऐसा कब होता है? इफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स। अगर ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का बेस सेम हो और दो पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो हमेशा एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ट्राइंगल APB और पैरेललोग्राम ABCD दिख रहा है सबको? ट्राइंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD। यस सर। बताओ दोनों में कौन सा बेस सेम है? DC। AB 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 है ना, AB इज अ कॉमन बेस। ट्राइंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD हैव सेम बेस। कौन सा है वो सेम बेस? कौन सा है वो सेम बेस? AB AB and lie between same parallels। कौन सा है वो सेम पैरेलल? ABDC AB and CD। ओके, तो therefore क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल APB will be half the area of parallelogram ABCD। रिजल्ट 1। अब ऐसा सेम ट्राइंगल BQC के लिए भी हो रहा है, तो उसके लिए लिखते हैं ट्राइंगल BQC एंड पैरेललोग्राम ABCD हैव सेम बेस। बताओ कौन सा बेस सेम है दोनों में? BC BC and lie between same parallels
AD and BC. कौन सा है वो सेम पैरेलल्स? AD and BC. AD and BC. ओके, AD and BC. So therefore we can say that area of triangle BQC will be equal to half area of parallelogram ABCD. Result number 2. Now from 1 and 2, from 1 and 2 क्या बोल सकते हैं हम? याद करो चैप्टर 6 का एक्सियम 1, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. तो एरिया ऑफ एपीबी किसको इक्वल है? हाफ एबीसीडी को. एरिया ऑफ बीक्यूसीबी किसको इक्वल है? हाफ एबीसीडी आवाज को. कट के आ रही है. एरिया ऑफ एपीबी किसको इक्वल है? हाफ एबीसीडी को. एरिया ऑफ बीक्यूसीबी किसको इक्वल है? हाफ एबीसीडी को. तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Area of APB equal to area of BQC. Hence proved. Any doubt? Clear है सबको? Yes, sir. अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को. अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फिगर पहले से दी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ द फिगर. A, B, C and D. देखो ऐसी फिगर अपने को दी है और क्या बोला है? इन पैरेललोग्राम इन द फिगर P is a point in the interior of parallelogram ABCD. ये है पैरेललोग्राम ABCD, उसके अंदर पॉइंट P है. ओके, और शोध है, कुछ प्रूव करने को बोला है. तो चलो सबसे पहले डेटा, इसका डेटा छोटा है तो अपने पूरा लिख ही देते हैं. क्या दिया है? P is a point in the interior of a parallelogram ABCD to prove. क्या प्रूव करना है? सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ABCD and second area of APD plus area of PBC is equal to area of APB plus area of PCD. ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है. तो चलो शुरू करते हैं. ध्यान यहाँ पे सबका, सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Okay. तो चलो अब ध्यान यहाँ पे. सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल APB ऊपर वाला और PCD ये नीचे वाला. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं XY. We will draw line XY passing through point P and parallel to AB and CD. Draw a line XY passing through P, point P से पास हो रही है, and parallel to AB and CD. AB और CD दोनों को पैरेलल है. तो अब देखो ध्यान से, अब हमारा जो पैरेललोग्राम ABCD है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है. ऊपर पैरेललोग्राम बनेगा ABYX और नीचे वाला पैरेललोग्राम बनेगा XYCD. तो चलो पहले ऊपर वाले पैरेललोग्राम की बात करते हैं. तो ट्राइंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABYX
triangle APB and parallelogram ABYX have same base. कौन सा है उनका, बोलो सेम बेस, बोलो। ट्राइंगल AB AB और AB ABYX का सेम बेस कौन सा है, AB है। एंड lie between same parallels, और दो पैरेलल लाइन के बीच में है सेम पैरेलल्स। कौन से है, बोलो सेम पैरेलल्स। AB and AB XY. XY AB and XY. तो हमने पढ़ा है कि if triangle and parallelogram have same base and lie between same parallels, then area of triangle is always half the area of parallelogram. तो triangle APB का एरिया कितना होगा, parallelogram ABYX का हाफ होगा। तो therefore area of triangle APB will be half area of parallelogram ABYX. रिजल्ट नंबर 1। अब सिमिलरली ऊपर लिख रहा हूं मैं, ध्यान यहाँ पे। अब नीचे वाला पार्ट लेते। तो ट्राइंगल PDC या PCD, जो भी नाम देना हो, जस्ट अ मिनट। ट्राइंगल PCD and parallelogram XYCD have same base। बोलो कौन सा है उनका सेम बेस, CD DC. DC CD या DC, जो भी लिखना हो। and lie between same parallels। बोलो कौन से है सेम पैरेलल्स, XY and CD। तो therefore again area of triangle PCD will be half area of XYCD। रिजल्ट नंबर 2। अब रिजल्ट 1 को देखो ध्यान से। तो रिजल्ट 1 में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ट्राइंगल APB और PCD का एडिशन है। ये रहा ट्राइंगल APB और ये रहा ट्राइंगल PCD, दोनों का एडिशन है। तो अपने भी क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2। कैसे सपना आएगा कि प्लस करना है, सपने में माइनस करने का क्यों नहीं आएगा या मल्टीप्लाई करने का क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें जो प्रूव करने को बोला है रिजल्ट 1, उसके बीच में प्लस है, तो सपना भी प्लस का ही आना चाहिए। आएगा सबको एग्जाम में प्लस करने का सपना? Yes sir Yes Okay. sir Yes, sir. लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से प्लस करेंगे, राइट वाले को राइट वाले से। तो क्या होगा, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD इक्वल टू, राइट साइड में दोनों में से 1/2 कॉमन निकल जाएगा और अंदर बचेगा एरिया ऑफ ABYX प्लस एरिया ऑफ XYCD। Any doubt? Therefore, area of APB plus area of PCD is equal to half। अब फिगर में देखो, ABYX और XYCD को प्लस करोगे तो क्या बनेगा, ABYX और XYCD को प्लस करोगे तो पूरा पैरेललोग्राम ABCD आ जाएगा, हाफ एरिया ऑफ ABCD। इसको बोल देंगे हम रिजल्ट नंबर 3 एंड दिस इज अवर आंसर नंबर 1। रिजल्ट 3 आ गया और ये हमारा आंसर नंबर 1 है। इसको रिजल्ट 3 क्यों बोला है हमने पूरे को, क्योंकि इसका यूज हम आगे करने वाले हैं सेकंड वाला रिजल्ट प्रूव करने के लिए। ओके, यहां तक कोई भी डाउट? No sir No, sir. ओके, अब ये सेकंड वाला रिजल्ट प्रूव करना है हमें। तो सेकंड वाला रिजल्ट प्रूव करने के लिए जगह कम पड़ेगी बोर्ड पे, तो पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, फिर इसको रब करके आगे करते हैं।
अब देखो, अब सेकंड वाला रिजल्ट प्रूव करना है हमें। तो देखो सेकंड वाला रिजल्ट प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा ट्राइंगल है सेकंड वाले रिजल्ट में, एपीडी और दूसरा पीबीसी। तो जिस तरह से हमने डॉटेड लाइन एक्स वाई से ऐसे पास करी थी हॉरिजॉन्टल, अब हम ऐसे वर्टिकल करेंगे और इसको नाम दे देते हैं डब्ल्यू एंड जेड। क्या नाम दे दिया हमने, डब्ल्यू जेड। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन डब्ल्यू जेड पासिंग थ्रू पी, पास तो पी से ही हो रही है, एंड पैरेलल टू एडी एंड बीसी, एंड पैरेलल टू एडी एंड बीसी। एनी डाउट? नो सर। अब लेफ्ट और राइट वाला ट्राइंगल लेंगे। लेफ्ट में कौन सा है, देखो लेफ्ट के अंदर ट्राइंगल है एपीडी, तो ट्राइंगल एपीडी एंड पैरेललोग्राम एडब्ल्यूजेडी, एडब्ल्यूजेडी हैव सेम बेस। बोलो ये ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम का कौन सा बेस सेम है, AD. एडी, वेरी गुड। एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, कौन से सेम पैरेलल्स, AD and WZ. एडी एंड डब्ल्यूजेड। तो अगेन क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीडी will be half area of parallelogram AWZD. Result number 4. ओके, फिर उसके बाद राइट साइड पे देखते हैं। तो ट्राइंगल कौन सा है, बोलो राइट साइड पे, ट्राइंगल पीबीसी है ना, एंड पैरेललोग्राम WBCZ है सेम बेस। बताओ दोनों का कौन सा बेस सेम है, BC। BC। तो have same base BC and lie between same parallel। कौन से सेम पैरेलल, WZ and BC। WZ and BC। So area of triangle PBC will be half area of parallelogram WBCZ। रिजल्ट नंबर 5। अब ध्यान से देखो, तो एपीडी और पीबीसी को भी क्वेश्चन में क्या किया गया है, प्लस। तो एपीडी और पीबीसी को प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, एडिंग रिजल्ट 4 and 5। यस और नो? यस सर। अब जब रिजल्ट 4 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, बोलो। जब रिजल्ट 4 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, एडिंग 4 and 5। चलो लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से प्लस करते हैं, राइट वाले को राइट वाले से। तो क्या होगा, एपीडी प्लस पैरेललोग्राम ABCD। एरिया ऑफ एपीडी प्लस एरिया ऑफ पीबीसी इक्वल टू, राइट साइड पे दोनों में से हाफ कॉमन निकलेगा, अंदर आएगा एरिया ऑफ AWZD प्लस एरिया ऑफ WBCZ। एनी डाउट? No, sir. तो therefore area of triangle APD plus area of triangle PBC equal to half। अब AWZD और WBCZ दोनों को प्लस करोगे तो क्या बनेगा, ABCD। एरिया ऑफ ABCD। इसको बोलते हैं रिजल्ट नंबर 6। अब रिजल्ट 3 और 6 को कंपेयर करो। रिजल्ट 3 हमने ऑलरेडी पहले प्रूव करके रखा ही है, 3 और 6 को कंपेयर करो तो चैप्टर 6 का एक्सियम 1 आ जाएगा, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये दोनों का एडिशन किसको इक्वल है, हाफ एबीसीडी को। ये दोनों का भी एडिशन किसको इक्वल है, हाफ एबीसीडी को। तो ये दोनों आपस में भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल। 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 तो therefore area of triangle APD plus area of triangle PBC equal to half। अब AWZD और WBCZ दोनों को प्लस करोगे तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ PBC इक्वल टू हाफ। अब A W Z D और WBCZ दोनों को प्लस करोगे तो क्या बनेगा, इक्वल।
तो फ्रॉम 3 and 6 क्या हो जाएगा? पहले 6 वाला रिजल्ट लिख देता हूं मैं। एरिया ऑफ एपीडी प्लस एरिया ऑफ पीबीसी इक्वल टू थर्ड वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ पीसीबी। एनी डाउट? नो सर। क्लियर है सबको? यस। Yes, sir. तो हमने सेकंड वाला भी प्रूव कर दिया। यहाँ लिख देगा आंसर नंबर 2। दिस इज अवर सेकंड प्रूफ, आंसर नंबर 2। तो इसका भी हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। ये चैप्टर के सम्स भले बड़े हैं लेकिन इजी है। सर बोलो ना। सर 9.1 ओमिट है। कौन सा लेसन? सर लेसन में कौन सा नंबर का सम आया? अब सर 5 नंबर। Fifth. क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? इन द फिगर, तो पहले फिगर ड्रॉ कर देते हैं। P Q R S A B R S और यहाँ पे है X। ऐसी फिगर दी है। देखो क्या बोला है? इन द फिगर, क्वेश्चन में दो पैरेललोग्राम है। PQRS एंड ABRS आर द पैरेललोग्राम। पहला पैरेललोग्राम है PQRS, दूसरा है ABRS। are parallelogram and x is any point on side BR, और x कोई भी पॉइंट है किसके ऊपर? साइड BR के ऊपर। शो दैट, हमें दो चीजें शो करनी है, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले डेटा, डेटा कहां से कहां तक आएगा बोलो? PQRS एंड ABRS से लेकर कहां तक आएगा डेटा? पॉइंट BR तक, साइड साइड BR तक। BR। टू प्रूव, दो चीजें प्रूव करनी है तो दोनों को पहले लिख लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं सब। वेरी फर्स्ट, एरिया ऑफ PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS एंड सेकंड, एरिया ऑफ AXS is half area of PQRS। बहुत सिंपल है। पहला वाला तो बहुत सिंपल है, थ्योरम 10.1 से डायरेक्ट प्रूव हो जाता है। हमने थ्योरम 10.1 में क्या पढ़ा? क्या पढ़ा बोलो? थ्योरम 10.1 में कौन समझाएगा? तो बोलो। Parallelograms on the same base and between the same parallels have an equal Are equal area. in Very good, very good. If two parallelograms have same base and same parallels, अगर दो पैरेललोग्राम का बेस सेम हो और दो पैरेलल लाइन के बीच में हो तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो सेम ऐसा है, पैरेललोग्राम PQRS और ABRS दोनों का बेस RS सेम है और वो दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 डायरेक्टली वी कैन से दैट बोथ हैव इक्वल एरिया। ओके, तो पहला वाला तो डायरेक्ट प्रूव कर देंगे हम। पैरेललोग्राम PQRS and parallelogram ABRS have same base। कौन सा है वो सेम बेस? RS, and lie between same parallels। कौन सा है वो सेम पैरेलल्स? PB and RS। ओके, तो क्या हो जाएगा?
by theorem 10.1 we can say that area of parallelogram PQRS will be equal to area of parallelogram ABRS. ऐसा डायरेक्ट क्यों लिखा हमने? तो थ्योरम 9.1 सॉरी 10.1 नहीं 9.1 एंड आउट हाँ के ना तो बोलो No, sir. हाँ sir. कंजूसाई करते हो हाँ और ना तो बोलना है। अब ध्यान यहाँ पे हमें प्रूव करना एरिया ऑफ ट्रायंगल AXS इज हाफ द एरिया ऑफ PQRS। तो ध्यान से फिगर में देखो ट्रायंगल AXS और पैरेललोग्राम ABRS, भले यहाँ पर PQRS प्रूव कर रहे हैं उसको जाने दो, फिगर देखो तो ट्रायंगल AXS और पैरेललोग्राम ABRS दोनों का बेस AS सेम है Yes, sir. and they lie between two same parallels AS and BR। तो ट्राइंगल AIXS and parallelogram ABRS have same base। कौन सा है सेम बेस? AS. and same parallels। कौन सा है सेम पैरेलल? AS and BR। BR. तो क्या हो जाएगा बोलो? therefore area of triangle AXS will be half area of parallelogram ABRS। yes or no? Yes, sir. अब it is equal to Yes. half को तो ऐसे लेने दो। अब ABRS की जगह PQRS लिख सकते हैं from result number 1। Yes, sir. Yes, sir. एरिया PQRS कहां से आया? तो फ्रॉम 1 एंड दिस इज आवर आंसर। हमें यही तो प्रूव करना था एरिया ऑफ AXS इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ PQRS। ओके तो दोनों रिजल्ट हमने प्रूव कर दिए। यहाँ का कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। लेस देन 1 मिनट बाकी है तो फटाफट रिजॉइन हो जाओ, उसके बाद हम नेक्स्ट सम करते हैं। नाउ नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? A farmer was having a field in a form of parallelogram PQRS। एक फार्मर है जिसके पास फील्ड है पैरेललोग्राम के फॉर्म में। ये रहा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के फॉर्म में उसकी फील्ड है PQRS। ओके she took any point A on RS। अब RS के ऊपर, ये RS के ऊपर उसने कहीं पर भी पॉइंट A ले लिया। ऐसा नहीं बोला है क्वेश्चन में कि she took point A on midpoint of RS। midpoint वर्ड लिखा है क्वेश्चन में? बोलो लिखा है? No, sir. No, sir. नहीं लिखा। कहीं पर भी है RS के ऊपर, कहीं पर भी, तो मैं साइड में ले लेता हूं इधर A। ओके एंड जॉइंट A टू P एंड Q। इसको फिर P और Q से ज्वाइन कर दिया, इसे और Q से ज्वाइन कर दिया ऐसे। इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड? बोलो फील्ड कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है? बोलो 3. the field is divided in 3 parts। इसलिए के माइक्रोफोन में से आवाज आ रहा है, म्यूट योरसेल्फ। Sir, Maitri. सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है देखो, सेकंड क्वेश्चन बोला है व्हाट आर द शेप्स ऑफ दिस पार्ट। ये तीनों पार्ट का शेप क्या है? Triangle. ट्रायंगल। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, द फार्मर वांट्स टू सो wheat and pulses in equal proportion। ट्रायंगल 3 है लेकिन फार्मर को wheat और pulses इक्वल प्रोपोर्शन में ग्रो करने हैं, तो वो कैसे करेगा? wheat कहां पर ग्रो करेगा और ट्रायंगल और pulses कहां पर ग्रो करेगा? दोनों इक्वल होने चाहिए। तो देखो
ध्यान से, सबको ट्राइंगल PAQ दिख रहा है? Yes, sir. तीसरा Yes. क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? फार्मर को व्हीट और पल्स Yes, sir. इक्वल पार्ट में डिवाइड करने हैं। ओके, जितने व्हीट होंगे उतने ही पल्सेस होने चाहिए, इक्वल पार्ट में डिवाइड करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे, पहले समझ लो फिर अपने लिखते हैं। ये तीन में से ट्राइंगल PAQ और पैरेललोग्राम PQRS दोनों का बेस PQ सेम है और वो दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में है। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. यानी ये ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? पैरेललोग्राम का हाफ होगा। Yes. Yes, sir. तो फार्मर क्या करेगा, ये ट्राइंगल वाला जो पार्ट है वहां पर व्हीट ग्रो कर देगा और बाकी के जो ये दो हाफ पार्ट बचे ये दोनों में वो पल्सेस ग्रो हो गया ना। ये पूरा व्हीट और ये आधा वाला पार्ट है वो पल्सेस, ये दोनों में पल्सेस और इधर व्हीट, तो एरिया तो सेम ही होगा बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देखो ट्राइंगल PAQ एंड पैरेललोग्राम PQRS हैव सेम बेस। कौन सा है वो सेम बेस? PQ एंड सेम पैरेलल्स। कौन सा है सेम पैरेलल्स? बोलो। PQRS. एंड PQRS. so therefore area of triangle PQA will be half the area of parallelogram PQRS. ओके, ये पैरेललोग्राम का ट्राइंगल का जो एरिया है वो पूरे पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा। मतलब मान लो एक एग्जांपल कि पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 10 है, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 10 है, तो ये ट्राइंगल का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और जो बाकी का जो पार्ट बचा ये दोनों भी कितना होगा? ये दोनों को मिला के भी तो 5 होगा, तो 5 दोनों को मिला के 5 टोटल हो गया 10। ओके, Yes. तो therefore Yes, sir. वो क्या करेगा? तो फार्मर विल सो wheat in triangle PAQ and pulses in triangle PSA and triangle QAR। क्लियर सबको? Yes, sir. वो उल्टा भी कर सकता है, बीच में पल्सेस ग्रो कर दे और आजू बाजू में व्हीट ग्रो कर दे तो भी चलेगा। इट इज वन एंड द सेम ओनली। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहां तक रखेंगे। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 9.2। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और थ्योरम पढ़ के हम एक्सरसाइज 9.3 की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। Yes, sir. Bye, sir. Take care. Bye, sir. Have a nice day. Yes, sir. Take care.